ठीक है, तो ये अपना हो गया। अभी हमने क्या किया है, जो मीरा एसेट का एएलएसएस फंड है वो फाइनली अपना फ़ंड जो है वो बंद हो गया है, उसमें ऐसा भी बंद हो गया है। तो इसकी जगह मैं अभी दो फंड लेने वाला हूँ एएलएसएस के। अभी मैं दो क्यों लूँगा, कौन से लूँगा, ये सब चीज़ें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी मार्च 2024 के हिसाब से कौन से ऐसे बेस्ट एएलएसएस फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ले सकते हो और उनको भी नज़र रख सकते हो, तो मैं आपके सामने वो दिखाऊंगा। उससे पहले आपको जानना है कि बहुत सारे मिस्टेक जो मैंने भी किए हैं, आप भी कर रहे होंगे शायद से, हम करते हैं एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड लेने के वक्त। फर्स्ट मिस्टेक जो है वो है कि जस्ट रिटर्न देखना। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 ईयर का रिटर्न हम देखते हैं, 3 साल का रिटर्न देखते हैं, इधर रो ऐप में आपको दिख रहा होगा। जैसे स्टार्टिंग में हम नए होते हैं तो हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन इससे अलावा इसके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, ना कि 1 ईयर 3 ईयर 5 रिटर्न देखना और रिटर्न देखने का, ठीक है। सेकंड चीज़, थोड़ा हम जैसे एक्सपीरियंस होते हैं वैसे अपने को समझते हैं कि एक्सपीरियंस रेशो नाम की चीज़ होती है, मतलब ईयरली 0.58% अपने को म्यूचुअल फंड के देना है, ठीक है। तो ये भी हम मानते हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि जितना एक्सपीरियंस रेशो कम होगा उतना अच्छा है, उतना कम चार्ज आएगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, वो ये नहीं मानते और ये नहीं बोलते कि अगर कोई फ़ंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है उसका मतलब क्या है कि वो फ़ंड मैनेजर जो है वो मेहनत कर रहा है, डेली अपने पे ऊपर काम कर रहा है, और उसके लिए अगर थोड़ा परसेंटेज मुझे एक्स्ट्रा देना भी पड़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, अगर हमें खुद इतना नॉलेज होता तो हम आज फंड मैनेजर की जगह होते, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो अपना टाइम है हम बचा सके। ओके, और एक अपना अमाउंट जो है अच्छा रिटर्न के साथ अपने को मिले वापस। नहीं तो हम फिर खुद ही स्टॉक मार्केट में जाएंगे और फिर खुद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर अपने को नॉलेज है तो, ठीक है। लेकिन अगर इस ये आप सर्विस ले रहे हो, म्यूचुअल फंड मतलब सर्विस है, इसलिए मेरा मानना है कि एक्सपेंस जो ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन फिर उस वैसा रिटर्न मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे आप मीरा को देख सकते हो, 0.58% उसका एक्सपेंस रेशो है, तो कम ही है एएलएसएस कैटेगरी में, लेकिन रिटर्न जो है बहुत ही उसने कम दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा कितना दिया है वगैरह, ठीक है। और मेन थर्ड पॉइंट जो है वो है कि जो करंट ट्रेंड है उसको हम चेक नहीं करते, और जो करंट मैनेजर है, जैसे कि अभी आप मीरा एसेट के केस में दे सकते हो। ओके, थोड़ा मैं अगर नीचे जाऊँ तो इधर फंड मैनेजमेंट देख सकते हो आप कि नलिश सुराना, तो ये जो है मैंने जब फ़ंड लिया था वही थे मैनेजर, आज भी फ़ंड वही है, मतलब 5 साल बाद। और इधर आप देख सकते हो कि 2015 में इन्होंने ज्वाइन किया था और तब से लेके अभी तक ये फ़ंड मैनेजर है ही मेरा के, ये एक अच्छी बात है एक्चुअली। लेकिन किधर ना किधर मुझे लगता है कि नलिश जी फेल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो म्यूचुअल फंड है उसके, क्योंकि रिटर्न मेन जनरेट नहीं किया उन्होंने। ओके, उनका एजुकेशन आप देख सकते हो, बी मैकेनिकल हुआ है, एमबीए फाइनेंस में हुआ है, और एक्सपीरियंस उन्हें है एएस के इन्वेस्टमेंट मैनेजर का। और बाकी इसके अलावा मीरा एसेट का लार्ज कैप मिड कैप एग्रेसिव ये भी फ़ंड वो हैंडल करते हैं। तो ये भी हमें चीज़ देखना है कि जो नलिश जी है और फंड मैनेजर है वो अभी क्या कर रहा है, जैसे करंट ट्रेंड चालू है तो उसका अपना स्ट्रैटेजी बदला है कि नहीं। अगर डेफिनेटली करंट ट्रेंड के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी नहीं बदलोगे तो आपका जो रिटर्न है वो कम ही आएगा, ठीक है। तो ये भी अपने को चेक करना है। तो ये तीन मेजर चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ एक कोई भी म्यूचुअल फंड जब भी आप सिलेक्ट करते हो। तो अभी हम आने वाले हैं कौन से ऐसे फ़ंड है जो अभी आप ले सकते हो फ़िलहाल मार्च 2024 के हिसाब से। उससे पहले बताना चाहता हूँ, बहुत सारे तरीके रहते हैं, हर एक का तरीका अलग रहता है फ़ंड सेलेक्ट करने के लिए, मेरा तरीका अलग है। तो फर्स्ट जो है वो मैं देखने वाला हूँ कि जब मैंने मेरा एसेट में स्टार्ट किया, तो जैसे आप देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट एसआईपी है मेरा एसेट का, वो मैंने स्टार्ट किया था 23 जून 2019, मतलब 5 साल होने वाले हैं जून में 2024 में, राइट। तब से लेके 8 मार्च 2024 तक, क्योंकि तब तक मैं स्टडी कर रहा था, 20.45% मुझे रिटर्न मिला है हर साल, ठीक है। इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ये आपके लिए नहीं है, मेरे स्टडी के लिए है। और जो कैटेगरी रैंक है वो आप देख सकते हो कि 7 है, ठीक है। इसके अलावा आप जो अगर लमसम का देखोगे, तो जो मैंने लमसम किया था फर्स्ट टाइम मेरा सेट में, वो किया था 3/11/2023, मतलब नवंबर में मैंने लमसम किया था। तब मुझे एक्सआर मिला 59.01%, ठीक है। 8 मार्च तक मैंने कैलकुलेट किया है, मतलब 3/11 से लेके 8/3/2024 तक, एक साल में मुझे लगभग 59% मिला है रिटर्न, ठीक है। ये आप मत देखो, कैटेगरी आप देख सकते हो, इसमें 23 है, इसमें 7 है, ठीक है। अभी उसी पीरियड में जो मेरा इसके साथ साथ के फंड थे एएलएसएस फंड, तो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, तो अगर आप देखोगे कि अगर ये एसआईपी जो है मैं मीरा की जगह कॉन्ट में करता स्टार्ट, तो मुझे मिलता
38.07% रिटर्न। और इधर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा गैप है। इधर मुझे मिला 20.45 और इसके हम ये नहीं मानते, हम यही पकड़ते हैं 22.43% रिटर्न जो है वो मुझे मिला है। तो ये कॉन टीएलएस का मुझे मिला है 38.07% रिटर्न। अगर वही एसआईपी मैं एसबीआई में करता तो अब तक मुझे मेरे पास होता 30.59%, मतलब लगभग 8% ज़्यादा। इधर तो डायरेक्ट 16% ज़्यादा रिटर्न। मतलब सोचो, जो मेरा 6 लाख का पोर्टफोलियो है वो आज 8 लाख का हो जाता अगर मेरे कॉन्ट में रहता तो। ठीक है, तो मतलब 2 लाख का मेरा नुकसान हो गया है। और ये जो 5 साल मैंने दिया है ये फिर से मैं वापस नहीं ले सकता, राइट? क्योंकि म्यूचुअल फंड के मेन इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 साल तो मेरा गया और इसके साथ साथ मेरा 2 लाख का नुकसान भी हो गया, तो मेन मेरा 5 साल गया। तो ये जो है मेन चीज़, ये हम देखते नहीं है, इसलिए पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हो और उधर आप 50 साल रहोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे रिटर्न कभी नहीं मिलने वाले। ठीक है। और थर्ड जो फ़ंड है वो मैंने सिलेक्ट किया है बैंक ऑफ इंडिया 29.35%। तो ये जो 3 फंड है वो टॉप 3 फंड अभी फ़िलहाल मार्च के हिसाब से ईएलएसएस में है। तो इधर से आप कोई भी एक फ़ंड ले सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट पैरामीटर था। लमसम में भी आप देख सकते हो एक साल में कॉन्ट ने मुझे 107.62% रिटर्न दिया है, जिधर मुझे मेरा सेट ने सिर्फ और सिर्फ 45% रिटर्न दिया है। एसबीआई ने मुझे दिया है 97.3 एंड बैंक ऑफ इंडिया ने 88.57। तो आप देख सकते हो मेरा सेट ने डेफिनेटली बेंचमार्क जो है उसका इंडेक्स उसको बीट किया, बट ये जो 3 फंड है इससे वो हमेशा पीछे ही रहा। सेकेंड पैरामीटर मैंने लिया है कि अभी आपको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो मेन अभी ऐसा नहीं कि ये एक साल में हमें रिटर्न देखना है, हमें पूरा का पूरा देखना है। और जो बीच बीच में जो कठिन परिस्थितियाँ आई थी, जैसे कोविड आया था, बाद में इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में भी बहुत सारे अनसर्टेनिटी रहती है कि कौन सी पार्टी आएगी, उसके हिसाब से भी अपना स्टॉक मार्केट थोड़ा अफेक्ट होता है। तो वो भी मैंने डेटा एनालाइज किया है। जैसे आपको भी देख सकते हो कि कोविड पीरियड ओके 2019 से मैंने लिया है, तो तब मीरा सेट ने मुझे 20.58% रिटर्न दिया। एसबीआई ने 29.04% दिया और जो कॉन्ट एएलएसएस फंड है वो उसने दिया है 36.31% रिटर्न। अगर मैं इलेक्शन का बात करूँ 2014 टू 2019, जैसे अपना इलेक्शन था पिछला इलेक्शन, तो उसमें मुझे मेरा एसेट ने 21.81% दिया। इधर एसबीआई ने 28.84 और कॉन्ट ने 36.13% दिया। ठीक है, और अभी जो एक्चुअल रिटर्न मुझे मिला है 20.60%, ये 27 टू फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग है। और इसमें मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअल मुझे कितना मिलता। ठीक है, ये मुझे एग्जैक्ट रिटर्न मिला है, एग्जैक्ट। ओके, तो वो मैंने लिखा है। तो ये सेकंड पैरामीटर है। अभी बाद में अभी आपको दिखाओगे जो निफ्टी 500 टीआर है ये बेंचमार्क है। ठीक है, मतलब बेंचमार्क मतलब क्या होता है, एक रेफरेंस होता है कि मतलब ये इतना चला तो इससे ऊपर अपना होना ही चाहिए, तभी म्यूचुअल फंड में मज़ा है, ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि नेक्स्ट 5 साल में निफ्टी ने मुझे दिया है 17.32% रिटर्न। तो इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। फंड मैनेजर का काम ही वैसा है कि इससे ज़्यादा अपने को रिटर्न दे, इसलिए वो इधर बैठा है। और वो जो हम चार्ज दे रहे हैं 0.56%, वो उसके लिए दे रहे हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली मैं इसमें पैसे डालूंगा और विदाउट कुछ दिमाग लगाए मुझे उतना रिटर्न मिलेगा, राइट? लेकिन हम फंड मैनेजर को क्यों पैसा दे रहे हैं? क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिटर्न अपने को दे पाए। तो जैसे आप देख सकते हैं मीरा सेट ने ठीक है दिया है मुझे 19.98%, मतलब 2% के अराउंड रिटर्न जो है मुझे एक्स्ट्रा मिला है। वही अगर हम देखेंगे अभी दूसरे फ़ंड के बारे में, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई का मैं आपको अगर दिखाऊँ 5 साल का डेटा, तो इधर आप देखोगे कि 21.52%, ये एसबीआई का जो इंडेक्स है वो बीएसई है, लेकिन एक ही है। ओके, निफ्टी और बीएसई दो हम अपने मार्केट है। तो जैसे आप देख सकते हो कि लगभग 4% रिटर्न मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं एसबीआई की तरफ से। ठीक है, और अगर वो मैं आपको दिखाऊँ कौन का, जिसका जो बेंचमार्क है वो सेम है जैसा अपना मीरा सेट का था, तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो 5 साल है उसमें कॉन्ट ने मुझे दिया है 32.25%, जिधर मीरा ने मुझे दिया 19% रिटर्न। अगर उससे थोड़ा भी ऊपर में दे देता कॉन्ट में, तो आज मेरे पास बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता। वो जो मेरे 6 लाख रुपए हैं वो मेरे गारंटी आपको बताता हूँ मैं 8 लाख तो बन गए होते। ठीक है, मतलब 2 लाख का नुकसान और 5 साल का नुकसान हो गया है। इसलिए मेरा सेट फंड जो है तभी अच्छा था, लेकिन जब मैंने लिया 2019 में तभी वो फंड अच्छा था, लेकिन आज जो है वो फंड नहीं अच्छा है क्योंकि रिटर्न बहुत कम दिया है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, बाद में अगर आप देखोगे एक्सपेंस रेशियो तो 0.59% है मेरा सेट का।
उधर कॉर्न का मेरा जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.76%। मतलब आप सोचो कि अगर मैं 0.20% एक्स्ट्रा इसको पे कर रहा हूँ तो उसके जगह मुझे कितना बड़ा रिटर्न उसने दिया था कॉर्न ने, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंस रेशो आप मत देखो, हम एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, फंड मैनेजर उतना काम कर रहा है तो उसको डेफिनेटली उतना सैलरी मिलना चाहिए, उतना पैसा मिलना चाहिए ताकि वो भी मोटिवेट रहे। एसबीआई का जो है एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो 0.97% है, थोड़ा ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन ठीक है। बाकी AUM जो है फ़ंड का साइज़ भी है 21,000। ओके, कॉर्न का भी 7,000 है, मीरा सेट का भी 21,000 है। तो मतलब ऐसा नहीं कि फ़ंड डूब जाएंगे और ये पैसा लेके भाग जाएंगे, ठीक है। ऑथेंटिक और ट्रस्टेड फंड है। उसके अलावा अगर आपको बाकी के पैरामीटर देखने हैं तो लार्ज कैप में 43% इन्वेस्टमेंट किया है कॉर्न ने, 22% मिड कैप में है, 8% स्मॉल कैप में है। वही हम देखेंगे SBI का, तो SBI का भी 53% जो है लार्ज कैप में है, 13% मिड कैप में है और 12% स्मॉल कैप में है। और मीरा सेट का भी ज़्यादातर पैसा जो है वो लार्ज कैप में ही है, 52%, 11% मेरा मिड कैप और स्मॉल कैप में 6% है। अभी इसके अलावा अगर रेशो देखोगे तो वॉलेटिलिटी लो है, मतलब मार्केट जब गिरेगा तो मेरा सिर्फ का बहुत कम गिरेगा, वो मैं ऑब्जर्व आप देख भी रहे होंगे, अगर मेरे आप शॉर्ट वीडियो जो है वो फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो वही है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अपने को मेन रिटर्न ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मीरा ने मुझे 19-20% दिया था, कॉर्न ने 32% दिया है, तो 12% का जो मेरा लॉस है वो मुझे रिकवर करना है, ठीक है। बाकी अल्फ़ा 0.91% है जो बहुत ही पुअर है मेरा सेट का। कॉर्न का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अल्फ़ा, जैसे आप देख सकते हो 9.35। मतलब क्या है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो इसका मीनिंग जो है आप देख सकते हो कि हाउ फंड जनरेटेड एडिशनल रिटर्न कंपेयर टू बेंचमार्क। तो बेंचमार्क जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है, उससे कैसे फंड ने ज़्यादा रिटर्न कमाया है, तो 9 है उसका, जैसे आपको दिखाया मैंने कि कितना बड़ा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क, ठीक है। तो एक छोटी मोटी चीज़ें आपको देखनी है। और मेन जो है कि फ़ंड मैनेजर वगैरह वो भी आप देखने हैं। तो फ़ंड मैनेजर भी कौन का अच्छा है, ऑब्वियसली वो दिखता है अपने को, क्योंकि लास्ट 5 साल में प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया मैंने कि एक पोर्टफोलियो में उसने कितना रिटर्न दिया। मैं आपको ये रिटर्न नहीं दिखा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ ताकि मैंने आपको समझे कि एक्चुअल में आप जब पैसा डालते हो वो रिटर्न अलग है और ये जो अपने को दिखता है 1 साल में रिटर्न, 2 साल में रिटर्न, ये रिटर्न अलग है। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझा होगा कि कौन से 3 फ़ंड है, अभी आप उसमें से कोई भी एक फ़ंड लोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेन मैं अभी कौन सा लेने वाला हूँ, तो जो मीरा एसेट में है, मेरा जो SIP चल रहा था वो है 5500 का। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, लास्ट टाइम मैंने गलती क्या की थी कि एक ही ALSS फंड में मैंने पैसा लगाया था, तो जिससे मुझे रिटर्न मेरे कम हो गए। हाँ, एक्सपेंस मुझे कम देना पड़ा लेकिन रिटर्न भी मेरे कम हो गए जो आपने देखे, राइट। तो अभी इसलिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि SBI जो है वो मैं लेने वाला हूँ, और लिया है ऑलरेडी, अपना SIP चालू हो गया है। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आपको दिखा होगा वो। और उसके साथ साथ कॉन्ड का जो फ़ंड है उसमें मैं आने वाला हूँ। कॉन्ड में 3,500 का SIP अपना स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट SIP हो गया है। और SBI में टोटल 2,000 रुपये का SIP जा रहा है, मतलब ये जो 5,500 रुपये है उसको मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और मेरा सेट में अपना SWB भी चालू हो गया है, वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो फिलहाल जो पोर्टफोलियो अपडेट है वो ये है, और इसे कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अभी आगे जाके देखते हैं जो अपना आज का XIR था जो 13.45% था। तो मेन अपना टारगेट होगा कि इसको बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने के लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा रिटर्न, जितना और उतना ज़्यादा पैसा अपने को आ जाएगा, लेकिन स्टडी करते रहना है अच्छे से मार्केट में, स्टॉक मार्केट का भी और म्यूचुअल फंड का भी। और अगर आपका कुछ डाउट है, अपना पोर्टफोलियो आपको रिव्यू करना है, तो मुझे आप भेज सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट करो, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूँगा। तो आई होप आपको समझा होगा कि SWP क्या रहता है, कैसे SWP स्टार्ट करना है, कैसे मैंने किया है, और क्या वाकई में अपना 2 अरब का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा कि नहीं, वो हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। ये एपिसोड 1 था, मैं मिलूँगा आपको एपिसोड 2 में।